नमस्कार, जय हिंद साथियों। आज उत्तराखंड डेली जीके की ये 5th क्लास रहने वाली है, जिसमें हम लोग उत्तराखंड के प्रमुख वाद्य यंत्र को कवर करने वाले हैं। इसकी विस्तृत जानकारी हम लोग यहाँ पे देखेंगे। चैनल पे आप नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगा आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि आपको इस तरह की इम्पोर्टेंट वीडियो आपको मिल सके, जो आपको उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग और उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के एग्जाम्स को क्रैक करने में मदद करती हैं। ठीक है, इसकी पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम चैनल के माध्यम से शेयर भी कर रहा हूँ। अभी तक मैंने 3 क्लासेस जो इससे पहले करवाई थी उनकी पीडीएफ शेयर कर दिए। चौथी क्लास की भी पीडीएफ आपको शेयर कर दूंगा मैं, और आज की जो क्लास होगी उसको भी मैं जल्दी शेयर कर दूंगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए आज के जो डिटेल्ड वीडियो है उसको हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। उत्तराखंड के प्रमुख वाद्य यंत्र, इससे क्वेश्चन देखिए हमेशा परीक्षाओं में बनते हैं, इसलिए टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से देखिएगा। तो सबसे पहले देखिए हम लोग अवनाद वाद, जो आपके ताल या फिर चर्म वाद होते हैं, जिनको जो चमड़ों से बने होते हैं और जिनको पीट कर बजाया जाता है। तो सबसे पहले हमारे जो उत्तराखंड के जो वाद्य यंत्र होते हैं वो देखिए एक तो हाथ से बजाए जाते हैं, एक होते हैं आपके जो ध्वनि के माध्यम से बनाए जाते हैं। तो इन सभी को हम लोग यहाँ पे डिटेल में देखने वाले हैं। सबसे पहले अवनाद वाद्य यंत्र है, जो और ताल से बजाए जाते हैं और चर्मवाद से बने होते हैं, यानी कि चमड़े की खाल से बने जो वाद होते हैं, और इन्हें पीट कर बजाया जाता है। तो इस कैटेगरी में सबसे पहला आता है आपका ढोल। ये उत्तराखंड का राजकीय वाद्य यंत्र भी है ढोल। सबसे इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे आप इमेज में देख भी पा रहे होंगे, ढोल और ये दमाऊ। ठीक है, तो ढोल की बात करें तो सबसे प्रमुख और प्राचीनतम उत्तराखंडी वाद्य यंत्र, सबसे प्राचीन है और सबसे प्रमुख है। इसका प्रयोग मंगलवाद में किया जाता है। जैसे आपके शादी ब्याह होते हैं, नामकरण वगैरह होते हैं, तो जहां भी मांगलिक कार्यक्रम होते हैं वहां पे ढोल बजाया जाता है। और देवताओं के आवाहन से लेके शादी ब्याह तक हर शुभ अवसर पर अनिवार्य रूप से बजाया जाता है ढोल। ठीक है, तो ढोल इसीलिए ही उत्तराखंड का वाद्य यंत्र भी है, क्योंकि ये जितने भी शुभ कार्य होते हैं, देवताओं के आवाहन के लिए शुभ कार्य होते हैं, शादी ब्याह मांगलिक कार्य जितने भी होते हैं, सभी में इसका प्रयोग शुभ माना जाता है। ठीक है, तो इसलिए इसको उत्तराखंड का राजकीय वाद्य यंत्र भी यही है। इसकी तालों का ज्ञान प्राचीन मौखिक ग्रंथ ढोल सागर में मिलता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन और बनता है, ढोल सागर क्या है? तो ढोल सागर में विभिन्न तालों का ज्ञान है। ठीक है, तो जो विभिन्न ताल होते हैं उनका एक ग्रंथ है ढोल सागर। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा। अगला जो वाद्य यंत्र है आपका दमाऊ, ये आप देख पा रहे होंगे, ऊपर भी मैंने इमेज में दिखाया था, यहाँ पे भी मैं आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है, ढोल दमाऊ इसको एक साथ ही बजाया जाता है जनरली। तो ये किसका बना होता है? पीतल या तांबे का बना एक कैटल ड्रम जैसा वाद्य यंत्र होता है। ठीक है, तो इस तरह का होता है ये यंत्र। ठीक है, ये आपका इस तरह का यंत्र होता है, इसको बजाया जाता है। यह हमेशा ढोल के साथ जोड़ी में बजाया जाता है और दोनों की संयुक्त धुन ही यह यहाँ की वास्तविक ताल मानी जाती है। ठीक है, तो दमाऊ आपने देख लिया, दमाऊ भी आपका क्या है? उत्तराखंड का वाद्य यंत्र है। अगला जो इंपॉर्टेंट वाद्य यंत्र है आपका हुड़का, कहीं-कहीं इसको हुड़की भी बोला जाता है। ठीक है, इमेज में आप देख पा रहे होंगे, एक छोटा-सा डमरू जैसा होता है ये। ठीक है, यह डमरू के आकार का हाथ से पकड़े जाने वाला एक छोटा ड्रम है, जो कुमाऊँ क्षेत्र में सर्वाधिक लोकप्रिय है। ठीक है, तो ये आपका हुड़का बोला जाता है इसकी, या फिर हुड़की बोला जाता है। कुमाऊँ में इसको ज़्यादा प्रयोग हुआ जाता है, तो छोटा एक डमरू के टाइप का होता है, इसको हाथ से बजाया जाता है। ठीक है, अगला जो इम्पोर्टेंट और इसका प्रयोग देखिए, जो जागर होते हैं, जो देवताओं को के लिए गाए जाते हैं, देव गाथाएँ जो होती हैं जागर, उसमें बजाया जाता है, और लोक नृत्यों में मुख्य लय देने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। किसका? जो हमने ऊपर डिस्कस किया, हुड़की और हुड़का। ठीक है, अगला जो इम्पोर्टेंट आपका वाद्य यंत्र है वो आपका डौर और थाली। ठीक है, डौर और थाली। डौर क्या होता है? एक बड़ा डमरू, जैसे ऊपर एक छोटा डमरू था, हुड़का हुड़की, ऐसे ही डौर क्या होता है? वो ये बड़ा डमरू होता है इस तरह का, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, और इसके साथ में एक ही कांसे की थाली रखी है। ठीक है, तो ये दोनों ही साथ में बजाए जाते हैं, डौर और थाली। डौर एक बड़ा डमरू होता है और कांसे की थाली को एक साथ बजाया जाता है। ये कांसे की थाली है, इन दोनों को एक साथ बजाया जाता है। धार्मिक महत्व की बात करें तो इसे जागरण अनुष्ठानों में
उपयोग किया जाता है, तो जागरण होते हैं, जागरण अनुष्ठान होते हैं, उसमें इसका प्रयोग किया जाता है। जहाँ डौर को शिव, ठीक है? तो डौर को शिव और थाली को पार्वती का प्रतीक माना जाता है, ठीक है? तो ये भी आप याद रखिएगा, डौर जो है इसको शिव जी का प्रतीक माना जाता है, और जो थाली होती है कांसे की थाली, इसको पार्वती का प्रतीक माना जाता है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, डौर और थाली, ठीक है? तो डौर शब्द अगर आपको कहीं पे दिखता है तो ये एक वाद्य यंत्र है, ठीक है? तो कई बार उत्तराखंड में इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपको कोई शब्द दे दिया जाएगा, पूछेगा कि ये क्या है? तो आपने याद रखना है डौर क्या है आपका? वाद्य यंत्र है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, सुशिरवाद जो फूँक के बजाए जाते हैं, जैसे मैंने आपको बजाया ना, बताया था आपको, हवा के माध्यम से बजाए जाते हैं, उनको सुशिरवाद कहा जाता है। इसमें आपका जो फूँक मार के जो आपके वाद्य यंत्र बजाए जाते हैं, उसको सुशिरवाद बोला जाता है, ठीक है? तो उत्तराखंड में सुशिर वाद्य यंत्र जो इम्पोर्टेंट है, उनको हम लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे। सबसे पहला आपका है मशक बीन, इसको पैग पाइप भी बोला जाता है। यहाँ पे आप देख भी पा रहे होंगे, ये एक तरह का पाइप होते हैं, इसमें 4-5 पाइप होते हैं और यहाँ से फूँक मार के बजाया जाता है, और ये एक आपका बैग रहता है, ठीक है? इसलिए वो उसको बैग पाइप भी बोला जाता है, और उत्तराखंड में इसको मशक बीन बोला जाता है, ठीक है? यह स्कॉटिश बैगपाइप से मिलता-जुलता है, जो स्थानीय संस्कृति में पूरी तरह रच बस गया है, ठीक है? यह पहाड़ी शादियों और छोलिया नृत्य का एक अनिवार्य हिस्सा है, ठीक है? तो छोलिया में अनिवार्य रूप से बजाया जाता है आपका मशक बीन, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। मशक बीन, ठीक है? तो बैक पाइप भी इसको बोला जाता है। ये स्कॉटिश जो आपका स्कॉटलैंड होता है, उसके बैक पाइप से मिलता-जुलता वाद्य यंत्र है। आजकल उत्तराखंड के कल्चर में बहुत देखने को भी मिल रहा है, बैग पाइप, अ, जिसको मशक बीन बोला जाता है, और छोलिया नृत्य में इसको अनिवार्य रूप से बजाया जाता है पहाड़ी शादियों में, ठीक है? तो ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है मशक बीन। ये इमेज जितने भी यहाँ पे लगाई हैं आपको, जो भी वाद्य यंत्र है उसको पहचानने के लिए, ताकि इमेज जब हम देखते हैं तो हमारे दिमाग में वो अच्छे से छप जाता है, ठीक है? तो हमें रिकॉल करने में हेल्प मिलती है, इसलिए इमेज का भी यहाँ पे प्रयोग किया गया है। देखिए, आपको ये क्लासेस करवाने में बहुत मेहनत लगती है, तो आपसे रिक्वेस्ट है, आप प्लीज़ अ, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अगर आपने इस चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल भी आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। अगला जो इम्पोर्टेंट सुशिर वाद्य यंत्र है वो आपका रणसिंघा है, ठीक है? तो ये भी पूछा जाता है, रणसिंघा क्या है? तो रणसिंघा आपका सुशिर वाद्य यंत्र है उत्तराखंड का, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, ठीक है? इस तरह का होता है, ये लंबे एक सर्प के आकार का होता है, तो ये आपका बजाया जाता है। तो यह पीतल या फिर तांबे का बना होता है, और एक लंबा सर्प के फन जैसा एस आकार का, ठीक है? ये एस आकार का होता है, जैसे आप यहाँ देख पा रहे होंगे। तो सर्प का फन भी आपका इसी आकार का होता है, तो उसी आकार का आपका रणसिंगा भी होता है। आकार का हॉर्न है। प्राचीन काल में इसका उपयोग चेतावनी या संकेत देने के लिए होता था, ठीक है? प्राचीन काल में जब अ, इसका जो प्रयोग हुआ करता था, वो किसी चेतावनी या फिर संकेत देने के लिए इसका प्रयोग किया जाता था। अब फिलहाल इसको आपके जो कई जो प्रोग्राम्स वगैरह होते हैं, उसमें भी इसका प्रयोग किया जाता है। नृत्य वगैरह में इसका प्रयोग किया जाता है, रणसिंगा, ठीक है? तो रणसिंगा भी क्या है आपका? आपका वाद्य यंत्र है, जो एस आकार का होता है और पीतल और तांबे का बना होता है, ठीक है? अगला है आपका मुरली और बांसुरी, ठीक है? मुरली और बांसुरी तो आपने देखा ही है, यहाँ पे आप इमेज में भी देख पा रहे होंगे। यह बाँस से बनी साधारण बांसुरी है और चरवाहों का प्रमुख वाद्य यंत्र है, ठीक है? चरवाहे आपने देखे होंगे, कई बार वो अपने भेड़-बकरियों को जब चराते हैं तो उस समय इसका प्रयोग भी किया जाता है। अगला जो इम्पोर्टेंट सुशिर वाद्य यंत्र है आपका भंखौर है, भंकौर, ठीक है? तो भंकौर आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। ये एक तरह का हॉर्न है, पीतल या तांबे से बना एक हॉर्न जिसकी तेज ध्वनि का प्रयोग धार्मिक अनुष्ठानों और चेतावनी देने के लिए होता है, ठीक है? तो भंकौर भी आपका क्या है? एक वाद्य यंत्र है। इमेज में आप देख पा रहे होंगे, ये एक तरह से हॉर्न टाइप का होता है, एक तरफ से पतला और दूसरी तरफ से चौड़ा होता है, ठीक है? तो एक तरह से हॉर्न ही होता है भंकौर, और पीतल या तांबे का बना होता है। अगला जो इम्पोर्टेंट सुशिर वाद्य यंत्र है आपका नागफनी है। आप इमेज में देख पा रहे होंगे, नाग की शेप में है ये। नागफनी भी एक सुशिर वाद्य यंत्र है उत्तराखंड का पारंपरिक वाद्य यंत्र है, जो यहाँ के लोक संस्कृत का हिस्सा रहा है। यह मुख्य रूप से सुशिर वाद, जो फूंक मार के यंत्र जो बजाए जाते हैं, वाद्य यंत्र बनाए जाते हैं, उसको सुशिर वाद बोला जाता है, ठीक है? तो सुशिर वाद का ही टाइप है आपका नागफनी। इमेज में आप देख पा रहे होंगे, आगे का हिस्सा सांप के फन जैसा होता है, जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे इमेज में, ये आपका आगे का हिस्सा है। आगे का हिस्सा आपका सांप के फन जैसा होता है।
और इसमें यह भगवान शिव को समर्पित एक महत्वपूर्ण लोकवाद माना जाता है। ठीक है, तो ये भी आपका किसको समर्पित है? भगवान शिव को समर्पित वाद्य यंत्र है नागफनी। यह लगभग 1.5 मीटर लंबा होता है, जिसमें कुछ नागफनी में 4 मोड़ होते हैं, जिन्हें पतली तार से बांधा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे 4 इसमें मोड़ भी हैं। ठीक है, 1, 2, 3 और 4, और यहाँ पे आपके तार से बांधे भी जाते हैं। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया? नागफनी सुशिर वाद्य यंत्र हो गया। अगला जो इम्पोर्टेंट वाद्य यंत्र है, ये भी सुशिर वाद्य यंत्र है, अलगोजा। आपने सुना भी होगा, परीक्षाओं में ये पूछा भी गया है। ठीक है, अलगोजा आप यहाँ पे इमेज में भी देख पा रहे होंगे, 2 बांसुरियों को एक साथ जोड़कर बनाया गया होता है। ठीक है, अलगोजा, यहाँ पे आप इमेज में देख पा रहे होंगे अलगोजा का। तो बनावट की बात करें तो अलगोजा वास्तव में 2 बांसुरियों को एक साथ जोड़कर बनाया गया वाद्य यंत्र है। इन्हें एक साथ फूँका जाता है, ठीक है? उपयोग की बात करें तो यह मुख्य रूप से उत्तराखंड के जौनसार क्षेत्र के लोक संगीत और नृत्यों में प्रयोग होता है, ठीक है? तो जनरली का प्रयोग जौनसारी क्षेत्र में किया जाता है। विशेषता की बात करें तो वादक एक ही समय में दोनों बाँसुरियों में फूँक मारता है, जिससे एक साथ 2 अलग-अलग ध्वनियाँ निकलती हैं। एक लय देती है और दूसरी धुन का निर्वाह करती है। ठीक है, तो ये आपका अलगोजा हो गया, ये भी आपके सुशिर वाद्य यंत्र है। जनरली जौनसारी क्षेत्र में इसको प्रयोग किया जाता है। ठीक है, लोक संगीत और नृत्यों में इसका प्रयोग किया जाता है। अगला जो उत्तराखंड के प्रमुख वाद्य यंत्र है, ये आपके अगला कैटेगरी है तंतु और घनवाद, जो आपके अ, तार के कंपन या फिर ठोस वस्तुओं के टकराने से ध्वनि से उत्पन्न होने वाले जो आपके वाद्य यंत्र होते हैं, उनको तंतु या घनवाद बोलते हैं। स्ट्रिंग एंड सॉलिड इंस्ट्रूमेंट्स, ठीक है, स्ट्रिंग के माध्यम से जो बनाए, जैसे गिटार वगैरह भी होता है, तो वो भी आपका इसी कैटेगरी में आएगा। तो सबसे पहला आपका आता है सारंगी। ठीक है, सारंगी, यह धनुष, जिसको गज भी बोला जाता है, से बजाया जाता है। ये आपका धनुष है, इसके माध्यम से इसको बजाया जाता है। बजाए जाने वाला एक तार वाद्य है, जिसका प्रयोग लोक संगीत में लोक गाथाओं को भावनात्मक गहराई देने के लिए होता है। ठीक है, तो सारंगी आपका क्या हो गया? ये भी आपका एक तंतु वाद्य यंत्र हो गया या फिर घन वाद्य यंत्र हो गया। इमेज में आप देख भी पा रहे होंगे। अगला जो है इम्पोर्टेंट, ये आपका बिनाई या मोछांग, इसको मोछांग भी बोला जाता है, इसको बिनाई भी बोला जाता है। यहाँ पे आप देख भी पा रहे होंगे इमेज में मोरचंग, मोरछांग और मोछांग वाद्य। यह लोहे का बना एक छोटा वाद होता है, जिसे दांतों के बीच रखकर और उंगली से हिलाकर एक कंपनशील ध्वनि निकाली जाती है। ठीक है, तो दांतों के बीच में रखकर उंगली से हिलाकर इसमें कंपन वाली ध्वनि आपकी निकाली जाती है। ठीक है, तो बीनाई आपकी मोछांग हो गया, आपका किससे बजाया जाता है? दांतों के बीच में रखकर उंगलियों से हिलाकर कंपनशील ध्वनि निकाली जाती है मोछांग में। ठीक है, अगला जो इम्पोर्टेंट आपका वाद्य यंत्र है वो आपका झांझ मंजीरा है। ठीक है, झांझ मंजीरा आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, पीतल या कांसे के छोटे-छोटे झांझ, जो भजन, कीर्तन और धार्मिक गीतों में ताल बनाए रखने के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो झांझ मंजीरा ये तो आपने देखा भी होगा। 2 छोटे-छोटे आपके कटोरी सी रहती हैं, इनको आपस में जोड़ के बजाया जाता है इनको, ठीक है? ताल बनाने के लिए। अगला और अंतिम आपका वाद्य यंत्र है उत्तराखंड का एक तारा, ठीक है? एक तारा वाला वाद्य यंत्र, इसमें एक तार रहता है ये, ठीक है? इसको बजाया जाता है, जिसका प्रयोग मुख्य रूप से नाथ पंथ के योगियों द्वारा भक्ति संगीत में किया जाता है, ठीक है? तो एक तारा आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ये भी आपका क्या है? वाद्य यंत्र है, ठीक है? तो ये थे आज के क्लास, जिसमें हम लोगों ने उत्तराखंड के प्रमुख वाद्य यंत्र डिस्कस किए, उनसे संबंधित जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स थे, उनको हम लोगों ने यहाँ पे कवर किया। होप सो आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में मेंशन ज़रूर कीजिएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। अगर आपको किसी अन्य टॉपिक पे आपको लगता है तो आप उस टॉपिक को भी लिख सकते हैं, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो उस टॉपिक पे भी बना सकूँ, ठीक है? बाकी आपको ये पीडीएफ टेलीग्राम चैनल के माध्यम से मिल जाएगी। मैंने ऑलरेडी 3 जो पीडीएफ पहले की थी उनको शेयर कर दिया है। जिन्होंने जो जॉइन कर रखे हैं उनको पता होगा, उन्होंने डाउनलोड भी कर ली होगी। इससे क्या होगा कि आपके पास नोट्स रहेंगे, तो आप इसको रिवाइज़ भी कभी भी रिवाइज़ कर सकते हैं। एग्ज़ाम्स सब नियर बाय होते हैं, तो आपको ज़्यादा एफ़र्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपने क्विकली आप रिवीजन कर सकते हैं इस नोट्स के माध्यम से, ठीक है? क्योंकि देखिए, ये आपके जो नोट्स मैं यहाँ पे नोट्स के माध्यम से जो मैं आपको ये क्लास करवा रहा हूँ, ये आपका वन डे एग्ज़ाम्स के लिए तो हेल्पफुल है ही, साथ में आपके जो यूकेपीएससी द्वारा आरओ, एआरओ और आपका अ लोअर पीसेस, अपर पीसेस के जो एग्ज़ाम्स होते हैं, एपीएस, एपीओ के जो एग्ज़ाम्स होते हैं, उसमें आपको
हेल्प करेंगे, आपको जो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आते हैं उनको भी लिखने में हेल्प करेंगे। जब आपके पास पॉइंट रहेंगे तो आपको लिखने में हेल्प मिलेगी, ठीक है? तो ये उसके लिए भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्लासेस रहने वाली सीरीज़ आप कंप्लीट ज़रूर देखिएगा। आपने अगर पिछली क्लासेस नहीं देखी हैं, अभी तक मैंने आपको 5 क्लासेस करवा दी हैं, तो पिछली क्लासेस भी आप ज़रूर देख लीजिएगा। उससे आपको एक फ्लो मिलेगा। आपको जैसे-जैसे मैं आपको डेली क्लासेस प्रोवाइड कराता जाऊँगा, आप उसको करते जाइएगा। चलिए आज की जो वीडियो इसको हम एंड करते हैं। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।